-3x + 5 = 0, ये क्वेश्चन है। तो a का वैल्यू यहाँ पे 2, b हो जाएगा -3, c हो जाएगा 5। नाउ यहाँ पे क्या करना है, d बराबर b 0 लेके चलिए, हमेशा 0 लेके चलना। p² - 4ac = 0। ठीक है, अगर d बराबर 0 लेके चलने में कठिनाई आपके बुक में नहीं है तो मैं बता दूं कि यह किताब में ही है, ज्ञान गंगा प्रकाशन के बुक में आप देखो इसी तरह से बनाया गया है। तो इसलिए कोई भी डाउट मत करें, एग्जाम में इसी तरह से बनाए और बिल्कुल यही एकदम अच्छा लिखता है देखने में, कॉपी भी सजेगा अच्छा सुंदर तरीका से। चलिए b का वैल्यू होगा यहाँ पे -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5 = 0। ये आप खुद से बैठा लेना। 3 3 9, 4 दूना 8, 8 5 40 = 0। और ये हो गया -31 = 0। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप एक चीज दिमाग लगाइए, -31 बड़ा है या 0 बड़ा है? तो यहाँ पे 0 ही बड़ा है, क्योंकि यह माइनस में 31 रुपये है, 31 रुपया या कर्जा में है। तो ये नील है लेकिन फिर भी फ्री है, या कर्जा में नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डी क्या है, छोटा है 0 से। ठीक है, 0 की तरफ मुंह खुला है मतलब 0 बड़ा है। तो अब ध्यान दीजिए छोटा वाला कंडीशन में क्या है, मूल काल्पनिक। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए मूल काल्पनिक या मूल भिन्न भिन्न। ठीक है, यही आपका फंडा है, मूल काल्पनिक या मूल भिन्न भिन्न। चलिए अब थोड़ी सी इसे टाइप को आगे बढ़ाते हैं। तीनों टाइप हो गया, आप बिल्कुल इजीली किताब में बनाइए। चलिए ये भी समझ लीजिए, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मूल पुनरावृत्ति है या नहीं। तो मूल पुनरावृत्ति है या नहीं, तो एक ही काम करना है, डी का वैल्यू आप निकाल देना है, डी बराबर b² - 4ac, बी का वैल्यू -40। इस तरह से डी का वैल्यू आराम से आप निकालिए, बराबर में 0 लेके नहीं रखना है। बी का -40 का स्क्वायर -4ac, तो -4a का वैल्यू 16, सी का वैल्यू 25। तो जिसका डी का मान अगर 0 आ जाए तो मूल क्या है, पुनरावृत्ति है। यहाँ पर हो जाएगा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 0 नहीं आया है डी का वैल्यू, तो क्या होगा, यह पुनरावृत्ति नहीं है। फिर डी का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो पुनरावृत्ति है, डी का वैल्यू 0 नहीं है तो पुनरावृत्ति नहीं है, डी का वैल्यू 0 आ गया तो पुनरावृत्ति है। चलिए अब आएगा मूलों की प्रकृति, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मूलों की समीक्षा करें। एक चीज ध्यान रखना, मूलों की समीक्षा करें, तो मूलों की समीक्षा करें का मतलब मूलों की प्रकृति ही निकालना होगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दे दिया जाए, मूलों की समीक्षा करें, मूलों की समीक्षा करें। ठीक है, एक सेकेंड, समीक्षा करें। जैसे मूलों की समीक्षा करें, यहाँ पे 4x² +7x + 2 = 0। यहाँ पे है मूलों की समीक्षा करें, तो d बराबर 0 लेके ही चलना। मूलों की प्रकृति, जैसे कि मान लीजिए मूल वास्तविक एवं समान, तो वही हो गया मूलों की समीक्षा। ठीक है, मूलों की समीक्षा करें का मतलब मूलों की प्रकृति हमें निकाल देना है। तो मूलों की समीक्षा में मूल वास्तविक एवं समान, मूल काल्पनिक, यही सब चीज आता है। चलिए ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछी जा रही है, के किस मान के लिए समीकरण के मान वास्तविक एवं समान है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, वास्तविक एवं समान कह रहा है, तो वास्तविक एवं समान में d बराबर 0 लेके चलना है। सोल्यूशन यहाँ पे लिख देना है मूल वास्तविक एवं समान है, तो d बराबर हमें क्या 0 लेके चलना होगा, b² - 4ac = 0। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, k का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 = 0। k² - 4 दूना 8, 8 तिया 24 = 0 = 24। तो स्क्वायर हटेगा, अगला पे रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो k = +-24 का ध्यान दीजिए, वर्गमूल तोड़िए, 2 बराबर 24, 2 छक 12, 2 तिया 6, तो यानी कि 2 2 बाहर निकल गया,